तो वहीं इसी वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट की आज बैठक है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार की तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, दो महत्वपूर्ण बैठकें हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद अब मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। 3 साल पूरे कर चुकी है गहलोत कैबिनेट और इसी बारे में चर्चा की जाएगी। तमाम जो कार्यक्रम हुए और चल रहे हैं उन पर मंथन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल्स पर बात की जाएगी और तमाम जो योजनाएं और अभियान सरकार चला रही है उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में मंत्री परिषद की बैठक होगी। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। दिनेश, कौन कौन मौजूद है इस बैठक में और कब तक शुरू हुई ये बैठक? बिल्कुल, देखिए, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और मंत्री अभी पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत बैठक में आएंगे। उसके बाद विधिवत रूप से ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो मंत्री परिषद की बैठक होगी। पहले कैबिनेट की होनी है, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होनी है। बैठक के समय में क्योंकि कुछ बदलाव किया गया था, पहले 11:30 बजे समय जो है वो तय किया गया था, लेकिन उसमें बदलाव करके अब 12:15 बजे कर दिया गया है। तो अब से बस कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही कि 17 दिसंबर को सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है और कई दिनों तक जो है वो आयोजन चलेंगे इस संबंध में। तो किस तरह के आयोजन होंगे, क्या क्या किसकी भूमिका रहेगी, उसे लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है विभिन्न विभागों के, उन पर मंत्रिमंडल की मुहर लगेगी। कुल 14 प्रस्ताव जो है आज की कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे और उनमें से अगर बात की जाए तो देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही कार्मिक विभाग का 1 प्रस्ताव है। राजस्व ग्रुप 3 विभाग के जो है वो 5 प्रस्ताव है। सामान्य प्रशासन विभाग का 1 प्रस्ताव है। नगरीय निकाय विभाग के जो है 2 प्रस्ताव हैं और वित्त विभाग के 3 प्रस्ताव हैं। तो इस तरीके से कुल 14 बिंदुओं पर जो है बैठक में चर्चा होगी। प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा उनका अनुमोदन किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, ये कैबिनेट की 43वीं बैठक है। इससे पहले जो 3 बैठकें हुई, 40वीं, 41वीं और 42वीं, उन तीनों मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उनका कार्यवाही का विवरण जो है मंत्रिमंडल बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद उस कार्यवाही का जो है वो अनुमोदन किया जाएगा। जो प्रस्ताव आज रखे जाने हैं बैठक में, उनकी अगर एक एक करके बात की जाए तो देखिए, सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 2 प्रस्ताव हैं। उनमें पहला जो प्रस्ताव है वो 4 भुजा कनक विश्वविद्यालय है, उस पर जो है मंत्रिमंडल का अनुमोदन जो है प्राप्त किया जाएगा उससे जुड़े हुए विधेयक पर। इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय बीदासर का नामकरण करने का जो है प्रस्ताव है। इसका नामकरण जो है वो श्री सांवरलाल सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय बीदासर किया जाना है। तो इस पर मंत्रिमंडल की जो है वो मुहर लगेगी। कार्मिक विभाग का जो प्रस्ताव है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोर्ट्स रूल्स 2021 ये जो है बनाए जाएंगे। इससे जो है वो संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता एक तरीके से साफ होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस पर जो है मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। नगरीय निकाय विभाग के प्रस्तावों की अगर चर्चा की जाए तो राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966, इसमें जो है वो बदलाव किया जाना है, संशोधन किया जाना है। इस पर जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही मीणा छात्रावास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाए, इसे लेकर जो है मंत्रिमंडल में रखा जाएगा ये प्रस्ताव और उसके बाद जो है वो भूमि का आवंटन छात्रावास को किया जा सकेगा। राजस्व विभाग के 5 प्रस्ताव है। इन 5 प्रस्तावों की अगर बात करें तो इनमें से 4 विभाग जो है वो भूमि के आवंटन से जुड़े हुए हैं और जो भूमि आवंटित की जानी है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। यानी कि दिनेश, ये तमाम वो प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट में और मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा होनी है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर कि गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।